नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया की अगुवाई में भारत सरकार ने संविधान यात्रा निकाली, जो दिल्ली के इंडिया गेट के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होकर और गरवे गुजरात अकबर रोड होते हुए वापस इंडिया गेट पर आकर खत्म हुई। साफ तौर से देखा गया कि इस संविधान यात्रा में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज पहलवान भी, जिसमें योगेश्वर दत्त भी दिखाई दिए। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी दिखे, जिनके हाथों में साफ तौर से तिरंगा देखने को मिला। कहीं ना कहीं भारत सरकार अब आम जन तक संविधान की मूल प्रति पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से संविधान को लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं सरकार के खेमे में, या फिर ये कहें कि सरकार के हक में होने वाला दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में संविधान की प्रतियां लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए थे, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने इसी संविधान के नाम पर वोट दिया है, जिसको लेकर सरकार पर कई बड़े सवाल उठ रहे थे। लेकिन ऐसे में जब अब संविधान पदयात्रा निकाली जा रही है और ये कार्यक्रम देश भर में चलाया जाएगा, जिसको लेकर जब हमने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया से बातचीत की, तो उन्होंने भी संविधान पदयात्रा को लेकर भी, और जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल सरकार पर उठाता रहा है, उन सब मुद्दों पर काफी ज्यादा चर्चाएं भी की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। हालांकि शीतकालीन सत्र 11 बजे जब शुरू हुआ, उससे पहले यानी 10:30 बजे विपक्ष ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, और उसके कुछ मिनट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्र की शुरुआत से पहले ही देश के नाम एक मैसेज दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तीखे प्रहार पर कई सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और जिनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो अपने उन्हीं हरकतों की वजह से संसद की गरिमा को तार करते हैं। हालांकि इसके बाद देखने को मिला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी साफ तौर से कहा कि इस बार भाषा की मर्यादा को दोनों ही पक्षों की तरफ से संयमित रखना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से शीत रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन तमाम अपीलों के बाद भी देखने को मिला कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हुई, संभल को लेकर जब विपक्ष लगातार हंगामा करने लगा, तो पहले लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, और उसके बाद जब फिर हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही परसों तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी परसों लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब 11 बजे फिर से सुचारू रूप से चलाने की बात कही जा रही है। कल की बात करें तो कल एक संयुक्त अधिवेशन है, जिसमें देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश के नाम संबोधित करेंगी। तो कल दोनों ही सदनों में सभी सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सभी सांसद मौजूद रहेंगे। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। देवनाथ पांडे, गौरव के साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।